काम करवाएगा, जॉब प्लेस पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, खुशी देगा, मन का सुकून देगा। इसके बाद इसको सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी, राइज मिलेगा, सोशल राइज मिलेगा। बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट्स मिलेंगे। फ्यूचर के बारे में बड़ा कॉन्शियस होकर सोचेगा, बड़ा अच्छा फोकस करेगा, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा राइज हुआ। इसी तरीके से अब बॉस खुश होंगे, काम की जगह पे बॉस तारीफें करेंगे, प्रमोशन मिलेगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, फाइनेंशियल बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक स्टेटस जो है फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा। इसी तरीके से लव लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। तो सैजिटेरियस को भी इसने रंग देना है बड़े दिनों बाद, इन 11 दिनों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट। इनकी रिसर्च सबसे यूनिक होती है और ये ऐसी ऐसी ज़बरदस्त यूनिक रिसर्च लेकर आते हैं कि हमें इनका इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ये अपनी रिसर्च हमें देंगे जो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। तो सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र बहुत। अच्छा, आपने अभी बताया था कि आज जो है वेनिस इन पूर्वा फल्गनी में ट्रांजिट हो रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट्स किन किन ज़ोडिक साइन को होंगे और किन को एहतियात की ज़रूरत है? तो ये 11 अगस्त। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इसमें सबसे पहले तो ये समझ लें कि 31 को वीनस जाएगा लियो में। लियो में वो जब चला जाएगा उसके बाद 11 अगस्त को जाएगा पूर्वा फल्गनी नक्षत्र में। अच्छा जी। लेकिन इस 11 को जाएगा जब, तो जिन 3 को रंग देगा वो उनमें से एक बड़ा मजबूर ज़ोडिक है जो काफी दिनों से बेचारे तंग थे। अच्छा। बीमारियां, डिप्रेशन, हालत खराब। ये महीना जब अब जुलाई वाला भी बड़ा टफ उनके लिए, तो बड़ी डिप्रेशन और बड़ी बुरी हालत में गुजरा है इनका वक्त। वो है जी पाइसेस। हाँ जी, वो पाइसेस ही बात हो रही है। बिल्कुल तो ठीक। पाइसेस वैसे भी बाद में है, यतीमों वाला क्या कहते हैं, मतरियों वाला सलूक होता है। हालांकि जुपिटर है, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, उस्ताद हैं, गुरु हैं, बेसिकली बड़े रूहानी वो है, स्पिरिचुअलिटी बड़ी हाई होती है। इसी तरीके से लेकिन बहरहाल अभी इनके लिए जो है ये नक्षत्र में जाना, इसका कंस्टलेशन में जाना, इंग्लिश में कंस्टलेशन कहते हैं। राशि 30 डिग्री की होती है, ये 13 डिग्री की होता है। ये मजीद हम उसको छोटा कर देते हैं, तो 30 से 13 कंस्टलेशन। देखिए, हमें अब हमारी तो क्या करें, हमारा उर्दू का काम नहीं है। और ये जो राशियां और ये सब जो नाम है, देखिए हमें अपने नाम देने पड़ेंगे, लेकिन ये देखिए वेस्टर्न में नहीं है। ये हमारे यहाँ जो वैदिक करते हैं उसमें है, तो जाहिर बात है अभी हमें उन्हीं के नेम्स को फॉलो करना है। चरण उन्होंने निकाला है, इसकी फिर आगे डाइसेक्शन है, चरण पड्डा। अच्छा। ये 13 डिग्री का है। अच्छा, अब ये 13 डिग्री का नक्षत्र है, इसके भी 4 हिस्से हैं जी। ठीक है जी। उसमें भी 3.20 का अलग से हिस्सा है। अब 9 चरण का जो है ना, एक वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, जो पूरा महीने का आपका जो है वो एक उस पर, क्योंकि हर नक्षत्र जो है 2 नक्षत्र और एक उसका पॉइंट आगे वो आएगा। इन 9 में से 8 और एक अगले का आएगा, तब जाके आपका ये जो 27 वो है वो पूरे होते हैं। बेसिकली 360 डिग्री पे 12 को तकसीम करें तो 30 डिग्री का एक ज़ोडिक आ गया आपके पास, एक हाउस आ गया। हमने उसको जब छोटा किया 13 पे, मजीद उसको चेक करने के लिए कस्प होता है, पिछले के असरात होते हैं, अगले के होते हैं। जैसे कभी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड जब होता है तो वो फौरन पिछले प्लैनेट, पिछले घर के असरात देने लगता है। जैसे अभी सैटर्न हुआ है तो वो पीछे कैप्रिकॉर्न के असरात देने लगा है एक्वेरियस में रेट्रो। और तो ये बेसिकली सेंस को मजीद जूम करने के लिए हमारे पास नक्षत्र है। फिर उनमें भी पड्डा 1, पड्डा 2, पड्डा 3, पड्डा 4 है।
उनमें भी वो माना जाता है कि ये जो पहला पढ़ा है जी, ये इसका और इसका कस्ब है, पिछले साइन का और इसका जो मुश्तरका खवास है। जी मतलब जी जो फर्स्ट पड्डा में कोई किसी प्लैनेट के पैदा हुआ, हो सकता है वो पिछले का और इसका कस्ब हो, दोनों के खवास हो, वो जमनाई भी हो, वो टॉरस भी हो। बिल्कुल। मतलब बाद ज़ोडिक जो पर्सन है उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती अब है कि आप वरना टॉरस देख लें, वो बोल ज्यादा ना रहा हो, लेकिन टॉरस और ज्यादा बोल रहा हो, तो फिर समझो कि ये जमनाई का भी चक्कर इसके साथ टच हो गया है। अब वो कहाँ जाके पता चलेगा? 21 मार्च से 21 मार्च वो जैसे अप्रैल तक तो नहीं पता चलेगा। वो जब आप मून, फिर मून से आगे उसका नक्षत्र, फिर उससे आगे जब उस हिस्से पड्डा जाके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ओहो, इसमें जमनाई के खवास भी हैं। आप समझ आई? बंदा जूम दर जूम देखने के लिए ये कंस्टलेशन होती है। अब आ जाएंगे जो पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में वीनस का जाना जो है वो पाइसिस को रंग देगा, रुके काम करवाएगा, जॉब प्लेस पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, खुशी देगा, मन का सुकून देगा। इसके बाद इसको सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी, राइज मिलेगा, सोशल राइज मिलेगा। बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट्स मिलेंगे। फ्यूचर के बारे में बड़ा कॉन्शियस होकर सोचेगा, बड़ा अच्छा फोकस करेगा, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा राइज हुआ होगा, जिस काम में हाथ डालेगा कामयाब होगा, अच्छे मजे होने वाले हैं, हैप्पीनेस, सक्सेस, पहचान, इज्जत सब इकट्ठा पाइसिस के लिए। पाइसिस के लिए बहुत होगा। उसके बाद सजिटेरियस के लिए भी लोग आगे बढ़ बढ़ के मदद दे रहे होंगे, लोग आगे जा जा के इसको वो करेंगे, तारीफें होंगी, काम की जगह पे बेजा बेजा हो जाएगी, बड़ा जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन। इसी तरीके से अब बॉस खुश होंगे, काम की जगह पे बॉस तारीफें करेंगे, प्रमोशन मिलेगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, फाइनेंशियल बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक स्टेटस जो है फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा। इसी तरीके से लव लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। तो सजिटेरियस को भी इसने रंग देना है बड़े दिनों बाद, इन 11 दिनों में। उसके बाद जो लिब्रा है उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज सब बन रही हैं। बैरून मुल्क सफर, बैरून मुल्क से जॉब के लिए सफर या बिजनेस के लिए सफर या कोई भी ऐसा अंदरून मुल्क सफर है इन 11 दिनों में। उसके बाद जो बिजनेस सिचुएशन है बड़ी इंप्रूव होगी। इनके लिए भी मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंप्रूव होगी। अगर कोई पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या बेगम के साथ इनके कुछ चपकलिश थी तो वो भी अब इसमें एंड हो जाएगी। ये सबसे अच्छी खबर है, जो कईयों की, आप लोगों को तो नहीं पता ना, जिनकी बेग में हर टाइम सर पे चढ़ी हुई है, जड़ियां रोस के गई हुई हैं ना, उन्होंने पूछो जिन्होंने आप पकानियां पै रही हैं, तो वो बेसिकली ये उनके लिए जो है वो अच्छी उम्मीद होगी कि उनको थोड़ा सा पैचअप का मौका मिल जाएगा। तो ये अच्छा, 3 है खुश नसीब इस ट्रांजिट के, इस नक्षत्र में जाने के बेनिफिशियरी। अच्छा उसामा साहब, जैसे हमारे एक बड़ी शख्सियत हैं, वो भी लिब्रा के साथ हैं, तो उनका काफी अर्सा से ज़ेर ताब थे, तो आपकी बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन होती है, आप डेट बड़ी जबरदस्त देते होते हैं, तो क्या कोई रिहाई की डेट नजर आ रही है? देखिए 14-15 तो मैंने बहुत पहले की दी हुई है, आज से कोई 1.5-2 माह की पहले की वीडियोस में आपके उसमें होंगी कहीं। 14-15 अगस्त हो सकती है। 14-15 पे खुशियां मनाई जा रही हो, साथ ही गए चलो जी सेलिब्रेशन। ये बड़ी अच्छी हालात रहे तो, क्योंकि ये हालात हमारे कभी भी बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इतने सुकून के नहीं रहने जितने आप लोग चिल मार रहे हैं ना, मजे में लगी पड़ी है कौम, बल्कि एसीओ में लगी पड़ी है। हाँ, आजकल तो वो सारी कौम जो है ना वो बिल्लों के पीछे लगी है। ये कौम का जैसे कहते हैं ना, सिर्फ जो बंदे का पुत्र आ जाए ना, इनका वाकई प्यो आ जाए, फादर ऑफ नेशन होता है लीडर। यकीन करें ये कोई मसला नहीं है। बिजली 7 बजे सारा मुल्क बंद कर दें, बस घरों में जाओ, लूडो खेलो, कोरोना आ गया समझो। IPP के साथ कहें कि हम नहीं खेलते, खत्म कहानी, हमें बिजली नहीं चाहिए आइंदा, सॉरी टू से, अल्लाह हाफिज। सोलर पे जिसको देना है
IMF से कर्जे लेके सोलर लगा दो, जान छुड़ाओ पड़े एक ही दफा। ओ ये भी तो कर्जे बढ़ी चले जा रहे हैं ना, वो सोलर हमें दे दें और हमसे महीने का फिक्स चार्ज ले लें, साल बाद वो सोलर हमारा पैसे भी गए, सूद भी गया, IMF भी गया, जाओ इसी में एडजस्ट कर दें, नियत ठीक हो। इधर सारे व्यूअर्स आपके बताएं ना, लंदन में कभी इन्होंने 7 बजे के बाद कोई बड़ी मार्केट खुली देखी हो? एक शॉपिंग सेंटर है वेस्टफील्ड, उसमें 9 बजे, वो भी 9 बजे बस, 9 बजे के बाद कोई बड़े से बड़ा हैरड हो, सेंटर पिकेटली सर्कस में कुछ नथिंग। क्लब है वो कम में चलते हैं, 0 के क्लब या पब 0 के बल्ब। यहाँ तो देखें रात को अगर हम 3:30 बजे फजर की अजान हो रही नहीं, अब ये तो लंदन से भी ज्यादा एडवांस नहीं, लंदन से भी अपने आप को ज्यादा एडवांस समझते हैं क्या? मतलब वो 7 बजे बंद है, आप लोग भी बंद करो, आप भी नवाब के पुत्र भी, आपने सारी रात ही जागना है, अजीब ही तरतीबें बना ली है। फजर के वक्त लंदन की ट्यूब या उसमें जगह नहीं होती जो ओवरग्राउंड बाहर से आ रही होती है, आउट ऑफ लंदन। अखबार हाथों में होते हैं, बाल उनके जो है ना एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं, मुंह जो है इस तरह से फंसा हुआ रश होता है, और हमारे सड़कें वीरान होती हैं फजर के वक्त। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मसला कोई मसला नहीं है, ये इनको नियत की मार है, इतने मजलूम बनने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बेकार कौम है। किसी नामुराद ने आज तक इनको आके ये नहीं कहा कि भाई तुम जो है ये 7 बजे जो कोरोना में मजा नहीं आया था आप लोगों को, कोरोना एंजॉय नहीं किया, लूडो होने लगी, फैमिलीज मिलने लगी, वैसे लोग शाम को थोड़ा सा जैसे कि डिप्रेशन कम होने लगा, और भाई जिसको वही है जो अल्लाह ने वैसे ही दे देना है, और मार्केट वही है जिसने, अच्छा क्या आपने उन दिनों दूध कम पीना शुरू कर दिया था? नहीं, सब कुछ था, ऑनलाइन ऐसा बिजनेस चला, एक नई राह खुल गई। सर उसको भी छोड़ें, वो तो मैं 21 पे ज्यादा किसी दिन ये बात करेंगे, आ रहा है फिर दोबारा सेट कर देगा बिल्कुल, लेकिन मैं वैसे समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी बिजनेस है ना, आपकी एक 50,000 आबादी को एक दुकान लग रही है, मिसाल देने लगा, तो उसने को उड़ा तो थोड़ी जाना, रात को ही आना है उसने, दिन को नहीं आएगी। उनको पता होगा जनाब ने 7 बजे दुकान बंद करनी है, 5 बजे उधर पहुंचे होंगे, बिल्कुल ऐसा टाइमिंग होती है, साइकिल उधर सीधा हो जाएगा, जान छूटेगी बिजली की सारी से, पूरा मुल्क का ज़ई हो गया बिजली के चक्कर में। सिर्फ एक टाइम टेबल सीधा करने से हमारी जिंदगियां बेहतर होती हैं, और इस्लामी मुल्क है। हाँ जी, और यहाँ तो वैसे भी हाँ जी, अगर इस्लामी तरीका अपनाए जाए, मगरब के बाद हम खाना खा कर आराम से इशा की नमाज पढ़ें, सेहत भी ठीक रहेगी, सुबह अर्ली उठें, तो सारे तो बताए ना मौलवी, बताए ना, ये मौलवी भी तो नहीं बताते ना, बताए ना, औरत का ही निकलना नहीं, मर्द का रात को अकेले निकलना कौन सा ठीक है, बताए ना, लोगों को बताएं, बताते ही नहीं है, रात को मुनासिब ही नहीं करार दिया गया किसी का निकलना। सामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त नॉलेज है, और बटन स्क्रीन नाज़रीन सामा साहब का नंबर भी चल रहा है, जिन्होंने अपने जायज़ कोई भी मसला पूछना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ ही आज के टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।